राजस्थान कॉन्क्लेव मिशन 2030 का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े मंच पर विकास की चर्चा हो रही है। इस कॉन्क्लेव में पीएचईडी के मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने भी शिरकत की है। सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, एक ऐसा मुद्दा मिशन 2030 ये मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता के सामने रखा है। आमतौर पे तो राजनीति में होता यह है कि लोग वैचारिक स्तर पर किसी को मौका ही नहीं देते। बातों को थोपने की कोशिश की जाती है, बातों को मनवाने की कोशिश की जाती है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो मैं ये कहूं कि देश के लोकतंत्र के सामने अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वो ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। असहमति के अधिकार जो है, उस अधिकार के सामने प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है किसी देश के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सोच जनता के सामने रखी है और उस सोच पर जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं सकारात्मक तरीके से। और लगभग 3 करोड़ के आसपास सुझाव जनता उससे जुड़ी है, सुझावों के माध्यम। ये अपने आप में एक अनूठी बात है। इतने कम समय में एक टीम वर्क के रूप में काम करना राजस्थान सरकार ने और पूरे प्रशासन ने, पूरे हमारे प्रशासन तंत्र ने मिलकर ये जो संकलन किया। आज हम कार्यक्रम में गए थे, वहां जो सुझाव आए हैं उन सुझावों की भी पुस्तिका एक छपी है। एक पुस्तिका निबंधों की छपी है। आप सोचिए कि लाखों लोग इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर राजस्थान का भविष्य कैसा हो, इसके बारे में सोच रहे हैं। ये इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती। मैं 2-3 बातों के साथ में अपनी बात पूरी करूंगा। जब देश आजाद हुआ, ये सोच क्या है इसके बारे में कह रहा हूं। जब देश आजाद हुआ था, हमारे देश के पास संसाधन नहीं थे, नहीं हमारे देश के लोगों के पास बहुत पैसा था। हमारे देश के लोगों में बड़े बड़े उद्योगपति भी नहीं, ऐसे नहीं थे कि बहुत बड़े उद्योग लगा सके। नेहरू जी ने एक विजन दिया पब्लिक सेक्टर का जॉइंट वेंचर, और जितने बड़े बड़े जो कारखाने, कल कारखाने नहीं लग सकते थे, वो नेहरू जी के समय में लगे। एक सोच थी, 5 वर्षीय योजना दी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 1977 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो तत्कालीन सरकार ने 5 वर्षीय योजनाओं को बंद करने की कोशिश की, बंद कर दिया था एक बार। तो अमित जी, आपको ध्यान होगा, सिर्फ इस बात से कि ये 5 वर्षीय योजनाएं कांग्रेस की दी हुई। कोई योजना 1 साल में पूरी होती है। ये हमारे चीफ इंजीनियर और हमारे डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, हम कोई पानी की योजना बनाते हैं, इतने बड़े बड़े काम होते हैं। पाइप भी ऑर्डर से बनते हैं, पंप भी ऑर्डर से बनते हैं, खुदाई भी होती है, डलते भी हैं, उनको मिलाया भी जाता है। कैसे 1 साल में काम हो जाएगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी कभी तो 5 साल भी लग सकता है। बड़ी योजना तो और ज्यादा भी लग सकता है। योजनाएं भविष्य को के लक्ष्य के हिसाब से निर्धारित होती। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी ने विचार किया, उनसे पहले राजीव गांधी जी ने विचार किया 1985 में। जब राजीव जी ये कहते थे कि हमको 21वीं सदी में जाना है, तो प्रतिपक्ष के लोग उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे कि क्या राजीव गांधी नहीं कहेंगे तो हम 21वीं सदी में नहीं जाएंगे।
उनका भावार्थ ही नहीं समझ पाए वो लोग। लेकिन राजीव गांधी ने जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, पूरा उन्होंने कार्यकाल किया, उन्होंने देश को ऐसी चीजें दे दी कि आज देश का युवा, पूरा देश उन चीजों पर डिपेंड कर रहा है।